सुदन आणि आनंद ही सलामची जोडी मैदानाच्या आत. परशु 11 हरमल संघाच्या बाजूने येतोय तो पंचांचा इशारा वहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूसाठी. संदेश ठाकूर एक नाव असलेला गोलंदाज सज्ज होतोय. लोअर टॉस नक्कीच बॅट चिकट घेऊन परंतु निर्धाव चेंडूने सुरुवात होती ती या पहिल्या डावाची. अष्टपैलू कामगिरी गाजवलेला खेळाडू संदेश ठाकूर यावेळी जबाबदारी स्वीकारतो आपल्या संघाचे गोलंदाज म्हणून. पहिल्या वैयक्तिक आणि सांघिक षटक घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतो तो संदेश ठाकूर. सुदन आहे तो उजव्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईकवर. यावेळी मिड विकेटची मेहरगावण्याचा प्रयत्न आणि पहिला चौकार. खात्यात भर पडते ती 4 धावांची आणि खातं उभारतो परशु 11 हरमल संघ. सुदनच्या बॅटमधून या पहिला चौकार निघतोय आणि धाव संख्या 4 धावा बिनगडी बाद परशु 11 हरमल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र नकार देत आहेत. एका धावेने धावला पोहोचतोय तो 5 धावा. परशु 21 हरमल माफ करा परशु 21 हरमल प्रथम फलंदाजी. माऊली क्रिकेट स्टोर सेम क्षेत्ररक्षण करताना पहिल्या डावात. ज्यावेळी कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न मिडऑफच्या जवळ नक्कीच जातोय चेंडू. यावेळी मात्र दुसरा चौकार आणि 4 धावांची अजून भर पडते. या 4 धावांनी धावफलक पोहोचतोय तो 9 धावा बिनगडी बाद परशु 21 हरमल पहिल्या डावात. पहिला षटक प्रगतीपथावर असताना पहिला चौकार सुदनच्या बॅटमधून, दुसरा चौकार आनंद पाटीलच्या बॅटमधून निघतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज संदेश ठाकूर सज्ज होतोय. यावेळी राजा स्पष्ट करतो नक्कीच मिडऑफच्या डोक्यावरून फिरकावतोय आणि दुसरा चौकार निघतोय तो आनंद पाटीलच्या बॅटमधून आणि अजून 4 धावांची पडते ती धावसंख्येत भर आणि धावसंख्या पोहोचते ती या 4 धावांची 13 धावा बिनगडी बाद परशु 21 हरमल. पहिला षटक प्रगतीपथावर असताना संदेश ठाकूर गोलंदाज एक अनुभवी गोलंदाज नक्कीच, परंतु फलंदाजही आपला अनुभव दाखवतोय तो मैदानाच्या आत. 3 चौकार या पहिल्या षटकात. अजूनही एक चेंडू शिल्लक या पहिल्या षटकातील आणि धावसंख्या पोहोचते ती 13 धावा. सन्मान देतो या चेंडूला नक्कीच. चांगला चेंडू आणि सन्मान देण्याचं कर्तव्य मात्र निभावतो तो फलंदाज आनंद पाटील आणि या निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि पहिलं षटक समाप्त होत आहे ते 13 धावा बिनगडी बाद परशु 21 हरमल या पहिल्या डावात. परशु 21 हरमल विरुद्ध माऊली क्रिकेटर्स तोडसेम या दोन्ही तुल्यबळ संघांमध्ये रंगतोय तो या स्पर्धेतील 3ऱ्या दिवसातील दुसरा सामना सुरू आहे. तो पहिला डाव, पहिला षटक समाप्त होतोय संदेश ठाकूर याचं आणि धावसंख्या स्थिरावती होती 13 धावा बिनगडी बाद परशु 21 हरमल संघ. 3 चौकार या पहिल्या डावात निघतायत. 2 चौकार आनंद पाटीलच्या बॅटमधून, 1 चौकार सुदनच्या बॅटमधून निघतोय. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज विठ्ठल गवस सज्ज होतोय. सुदन स्ट्राईकवर, उजव्या हाताचा अजून एक फलंदाज. धावसंख्या आहे ती 13. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद परशु 21 हरमल. गोलंदाज विठ्ठल वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने दुसरा षटक घेऊन सज्ज होतोय. पहिल्या षटकात 3 चौकार. सुरुवात यावेळी दुसऱ्या षटकाची. खाणखाणीत चौकार लॉंगच्या मधून फिरकावतोय
तो फलंदाज सुदन आणि 4 धावांचा इशारा तो प्रमुख पंचांचा. 4 धावांची धावफलक वधारतोय तो. 17 धावा बिनगडी बाद. परशु 21 हरमल संघ. पुन्हा एकदा यावेळी नक्कीच पहिला षटकार या पहिल्या डावातील खणखणीत षटकार ठोकतोय तो सुदन ठाकूर. पहिल्या चेंडूवर एक चौकार, मात्र दुसऱ्या चेंडूवर एक खणखणीत षटकार भिरकावतोय आणि धाव संख्या पोहोचवतोय तो 23 धावा बिनगडी बाद. परशु 21 हरमल संघ. लोअर फुटॉस एक मिडॉफच्या दिशेने एक सोपा झेल टिपला जातोय आणि पहिला हादरा बसतोय तो परशु 21 हरमल संघाला. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, मात्र तिसऱ्या चेंडूवर पुनरागमन करतोय तो गोलंदाज विठ्ठल गवस. स्वतःच अस्तित्व सिद्ध करतोय तो गोलंदाज विठ्ठल गवस. धाव संख्या मात्र स्थिरावत होती 23 धावा पहिल्या गड्याच्या मोबदल्यात परशु 21 हरमल संघ. नवीन फलंदाज येतो मैदानात नरेश मयेकर. अजून एक अनुभवी प्रथम फलंदाज यावेळी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी उतरलाय तो मैदानात परशु 21 हरमल संघाची. धावसंख्या आहे ती 23 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात दुसरा षटक प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र मिडॉफच्या डोक्यावरून चौकार मात्र मिळतोय. 4 धावांची भर पडते. त्याच दिशेने नक्की चेंडू होता. यावेळी मात्र अतिरिक्त उंची गाठतोय चेंडू. नरेश फलंदाज पहिल्या चेंडूचा सामना करतोय आणि 4 धावांशी स्वतःच खातं उघडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात परशु 21 हरमल संघ. यावेळी मात्र सन्मान देतोय. पॉईंटच्या दिशेने खेळून करण्याचा प्रयत्न. 1 धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते त्या एका धावेने 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात परशु 21 हरमल संघ. उतार चढाव पाहायला मिळतात या दुसऱ्या षटकात, कारण 2 चौकार 1 षटकार, मात्र 1 फलंदाज बाद करतो. यावेळी मात्र एक खणखणीत षटकार पाहायला मिळतोय. आणि या 6 धावांची धावसंख्या पोहोचते ती 34 धावा धावफलकावर. आनंद पाटीलच्या बॅटमधून पहिला षटकार आणि या षटकारानिशी दुसरं षटक समाप्त होत आहे. आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात परशु 21 हरमल संघ आनंद झाला. वाटार फुलला. पुढे दीपक भाऊ चालया पुढे. आमचं एकवट एकूण साप होयचे नाव होईल सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी गावचे राहिला कसले संघ एक चाला तोडदी. युवा
शक्त ही आमची फाटी कशीच ना सारखी चलया पुढे चावला वाटार घातली. नरेश मयेकर स्ट्राईकवर आहे. तो उजव्या हाताचा फलंदाज. धावसंख्या आहे ती 34. एक चुरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच पूर्ण होते. एक धाव आणि एका धावेशी लेगबायच्या रूपाने पहिली धाव मिळते आणि या एका धावेशी धावफलक पोहोचतो 35 धावा धावफलकावर. प्रत्येक खेळाडूला 100% योगदान आपलं द्यावं लागेल मैदानाच्या आत, जर का तुम्हाला विजयाला गवसणी घालायची असेल. दुसऱ्या षटकात 21 धावा येत त्यामुळेच धावफलक पोहोचतोय तो यावेळी 35 धावा धावफलकावर. एक धाव पुन्हा एकदा पूर्ण होते सहजरित्या आणि एका धावेशी धावफलक पोहोचतो तो 36 म्हणजेच 36 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात पर्सू 21 हरमल संघ. पारसेम प्रीमियर लीग 2021 रंगतोय तो क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा. क्रिकेटचा रणसंग्राम पाहायला मिळतो या सुरेश रैना मैदानावर. आज तिसरा दिवस आणि रंगतोय तो दुसरा सामना. नक्कीच एक अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. जातोय तो निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिरावतोय ते 36 धावांवर. मंदार साठी गोलंदाज नरेश मयेकर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो उजव्या हाताचा फलंदाज. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न राहतो. धावबाद करण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र असफल होतोय. संधी मात्र होती धावबाद करण्याची. निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय अजून एका. धावसंख्या मात्र स्थिरावतोय ती 36 धावांवर. पुन्हा एकदा फलंदाज नरेश मयेकर स्ट्राईकवर. मंदार झाटे गोलंदाज. वैयक्तिक पहिल्या आणि संघाच्या वतीने तिसरं षटक घेऊन पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉलमध्ये टाकलेला चेंडू. यावेळी मिळविकेटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंगॉनचा खेळाडू जोपर्यंत येईल फेकी होईल. एक धाव सहजरित्या पूर्ण होते आणि या एका धावेने धावफलक पोहोचतोय तो 37 37 धावा धावफलकावर. ज्यावेळी पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न एक अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय आणि 4 धावांची भर पडते ती पर्सू 21 हरमल संघाच्या खात्यात. आणि या 4 धावांशी धावफलक पोहोचतोय तो 41 धावा धावफलकावर. आनंद पाटीलच्या बॅटमध्ये खणखणीत चौकार पाहायला मिळाला तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर आणि 7 धावा मिळतात या तिसऱ्या षटकात. या दरम्यान 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय तो पहिल्या डावात आणि एका गड्याच्या मोबदल्यात पर्सू 21 हरमल 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 41 धावा. एक मोठी धावसंख्या उभारावी हा मनसुबा नक्कीच राहील फलंदाजांचा, परंतु गोलंदाज प्रयत्न करेल तो रोखण्याचा. गोलंदाज फलंदाज प्रत्येक जण आपलं कौशल्य पणाला लावताना दिसतो मैदानाच्या आत. पेरणे प्रीमियर लीग 2021 आज तिसरा दिवस आणि रंगतोय तो दुसरा सामना या तिसऱ्या दिवसातील. आज समर्थक व संदेश ठाकूर नावाजलेले खेळाडू उतरले ते मैदानाच्या आत. आपल्या नावाचा साजेसा खेळ करावा या मनसुब्याने. धावसंख्या आहे ती तुर्तास 41 धावा धावफलकावर. आणि चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू यावेळी खणखणीत चौकार आणि या चौकाराने सुरुवात होते ती या चौथ्या षटकाची.
आणि या चौथ्या षटकातील पहिल्या चौकारांशी धावफलक पोहोचतोय तो 45 धावफलकावर. पुन्हा एकदा रिवर्स करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा यशस्वी होतोय तो फलंदाज नरेश मयेकर. पुन्हा एकदा चौकाराचा इशारा येतोय तो प्रमुख पंचांचा. सलग 2 चेंडू सीमारेषे बाहेर पाठवतो नरेश मयेकर. धावफलक पोहोचतोय तो 49 धावफलकावर. यावेळी दिशाहीन चेंडू सुवरचा इशारा येतोय. अवांतर 1 धावसंख्या पोहोचते 50 धावफलकावर. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिल्या 2 चेंडूंवर 2 सलग खणखणीत चौकार. पुन्हा एकदा रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न. यावेळी सलग 3रा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 54 धावफलकावर. आणि या फटक्यानेशी आठवण होते ती एबी डिव्हिलियर्स या आंतरराष्ट्रीय अप्रतिम खेळाडूची. अब्राहम बेंजामिन डिव्हिलियर्स आताच जाहीर केलाय की या नंतर IPL मध्ये पाहायला मिळणार नाही तो एबी डिव्हिलियर्सचा खेळ. मूळचा दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू, मात्र भारतातही कित्येक चाहते त्या खेळाडूचे, कारण कुठल्याही वादात न अडकलेला अशा प्रकारचा एक अप्रतिम खेळाडू अब्राहम बेंजामिन डिव्हिलियर्स. कित्येक प्रकारचे नवीन फटके ज्याने शोधून आणले तो खेळाडू. यावेळी मात्र एक अप्रतिम फटका पाहायला मिळतो फलंदाजीच्या दिशेने. येतो तो पंचांचा इशारा, नक्कीच 6 धावांचा. आणि महागडा ठरतात हे षटक माऊल क्रिकेटर्स तोसेम संघाच्या बाजूने. आणि यावेळी मात्र चांगलं असं म्हणावं लागेल षटक परशू 21 हरमल संघासाठी. यावेळी मात्र एक अप्रतिम चेंडू पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र प्रयत्नच राहतोय. जातोय निर्धाव चेंडू. आणि या निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिरावते ती 61 धावफलकावर. 4 षटकांची समाप्ती होते. धावसंख्या आहे ती 61 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात परशू 21 हरमल संघ. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी. दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजूनी. हारायला ते करुनी युवा शक्ती जागुनी. सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागुनी. ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचा एकवट एकूच जाप. गोयचे नाव वैर का. चल या पुढे. धन्यवाद सुजित. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 चेंडूंच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 61 धावफलकावरती एक मोठं लक्ष. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. धावांचा ओघ जो आहे तो वाढता आहे आणि हा ओघ त्याच प्रकारचा वाढता ठेवावा. निश्चितच धावांचा आलेख उंचावत घेऊन जावा हा प्रयत्न बहुधा फलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी उसी शुरुआत को यहाँ पर अंजाम देते हुए बल्लेबाज नजर आते हुए बेहतरीन पारी जो कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से जिस तरह की शुरुआत सलामी की बल्लेबाजों ने दी थी उस पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज
अगर बात की जाए बल्लेबाजी की शुरुआत तो सुदन ठाकुर ने की थी, बेहतरीन पारी, और उनके बाद आनंद पाटिल और साथ साथ नरेश मयेकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर 65 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार मंदार, इस बार लो फील्ड टॉस गेंद, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर के ऊपर वहां पर टूट पड़े जो कि बल्लेबाज, और एक बेहतरीन छक्के को वहां पर अंजाम दिया। बेहतरीन पारी जो कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से नजर आते हुए, इस छक्के के बदौलत रन संख्या आगे बढ़ते हुए रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची जो कि 71 रनों के ऊपर। कल के दिन में हमने देखा 99 रन जो कि एक हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन उस स्कोर के निश्चित रूप से पार पहुंचने का प्रयास रहेगा इस बल्लेबाजी करने वाले टीम का। फिर से एक बार नरेश, शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन स्विंग एंड मिस देखने को मिलता हुआ। गेंद जो कि टिप्पा गिरने के बाद कुछ बाहर की ओर निकले, बल्लेबाज प्रयास कर रहे थे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन गेंद उनके शरीर से दूर जा चुकी थी। गेंद समाई वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में, जो कि सैयद बद्दी शायद नजर आते विकेट कीपर की भूमिका में। हाल में एक प्रतियोगिता हुई थी भोपाल में, उस प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आए थे सैयद। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद लेफ्ट फील्ड आई थी बल्ले के ऊपर, फाइनल लेग के क्षेत्र में केवल दिशा दी, वहां पर हल्के हाथ से गेंद को खेला, वापस स्टीयर कर दिया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और बेहतरीन बल्लेबाजी को वहां पर अंजाम देते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी नजर आते हुए एक छक्का लगाया था, वहां पर ताकत का इस्तेमाल किया था इसकी पहली गेंद के ऊपर, और उसके बाद दिमाग का वहां पर इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ताकत के साथ साथ दिमाग के साथ साथ वहां पर गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हुए जो कि बल्लेबाज नरेश मयेकर। गेंदबाज को काफी दबाव में वहां पर नजर आते हुए रन काफी लुटा चुके हैं अब तक। अगर बात की जाए तो सभी गेंदबाजों की रन संख्या कुल मिलाकर 75 रनों के ऊपर। इस बार फिर से एक बार खराब गेंद दिशा से भटके, वहां पर अतिरिक्त दबाव महसूस करते हुए बल्लेबाज हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगा रहे, यही कारण वहां पर नजर आता हुआ, क्योंकि गेंदबाज काफी दबाव के तहत गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, और यही दबाव वहां पर वजह बनता हुआ गेंदबाज को खराब गेंदबाजी करने में एक अतिरिक्त रन मिला। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 76 के ऊपर, और फिर से एक बार नरेश स्ट्राइक एंड के ऊपर अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक वहां पर निकलता है, सिर्फ से विद्वान कारपेट गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर गेंद चली गई, केवल 1 रन मात्र मिला, और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 77 रनों के ऊपर। शायद ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल, 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 77 रनों के ऊपर, केवल 1 विकेट का नुकसान। बेहतरीन पारी यहां पर, बेहतरीन साझेदारी यहां पर देखने को मिलती हुई। बेहतरीन पारी यहां पर दोनों ही बल्लेबाज दावा। ओके, इस प्रतियोगिता के नियमानुसार ध्रुव ओवर का यहां पर अवलंबन नजर आता हुआ। एक ओवर जिस ओवर में सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर रहेंगे। आमतौर पर देखा जाता है पावर प्ले के अंदर, पावर प्ले में केवल 2 खिलाड़ी जो कि बाहर रहते हैं 30 यार्ड के, और जब पावर प्ले समाप्त होता है तब 5 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर सीमा रेखा के ऊपर तैनात। लेकिन इस प्रतियोगिता का नियम जो कि यहां पर देखने को मिलता हुआ, एक ओवर में आपको सभी खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के घेरे में रहने फील्डिंग करते लोग देखने को मिलेंगे, और यही इस प्रतियोगिता के दौरान देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन प्रतियोगिता, एक बेहतरीन आयोजन इस मैदान के भीतर। इस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, ये 2 बल्लेबाजों की जो कि साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के, जो कि आनंद पाटिल और उनके साथ साथ नरेश मयेकर के बीच में 21 गेंदों के ऊपर 54 रनों के, और गेंदबाज अब संदेश। इस बार बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार गेंद को खेला, वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, 30 यार्ड सर्कल को भेदा, उसके सिर के ऊपर से गेंद को खेला, और गेंद वहां पर चली गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज को सिर्फ गेंद को 30 यार्ड सर्कल के क्लियर करना, उसके बाद गेंद और सीमा रेखा का मिलाप होता हुआ नजर आ सकता है। गेंदबाज फिर से एक बार संदेश,
इस बार फिर से एक बार वही चित्र नजर आता है। पिछली गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑफ ऑर्डर के बाद इस बार लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से गेंद चली गई, जो कि 4 रनों के, और इन 4 रनों की बदौलत रन संख्या को मिलाकर आगे बढ़ते हुए 85 रनों के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर नजर आते हुए संदेश ठाकुर, जिनके पास काफी अनुभव है, काफी बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेली है, गोवा राज्य हो, गोवा राज्य के बाहर भी, लेकिन आज इस मैदान के ऊपर मात्र बल्लेबाजों का पूरी तरह से बोलबाला नजर आता हुआ संदेश है, जो कि फिर से एक बार गेंद लेकर आगे वाली गेंद खेलने का प्रयास हुआ, खोद कर निकालने का प्रयास हुआ, पर रन लेने की कोशिश, हालांकि कमी वहां पर, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अंतिम क्षणों में अपने क्रीज में वापस पहुंचे। पहली 2 गेंदों के ऊपर निकले 4 रन, उसके बाद 1 रन वहां पर निकलता हुआ, माफ कीजिए डॉट गेंद निकलती हुई, बेहतरीन गेंदबाजी कमबैक वहां पर करते हुए गेंदबाज संदेश पूरी तरह से वहां पर निशब्द कर दिया बल्लेबाज को। जन्म वाली हुई गेंद, जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं था उस गेंद के ऊपर, और उसके बाद संदेश फिर से एक बार, इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, इस बार वहां पर जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे मैदान के दायरे में, वहां पर गेंद चली गई और निश्चित रूप से वहां पर क्लियर नहीं कर पाए इस बार सर्कल को, और विकेट का पतन मात्र वहां पर नजर आता हुआ। एक विकेट और गिरा, दूसरा विकेट, साझेदारी समाप्त होती हुई, बेहतरीन पारी वहां पर जो कि समाप्त होती हुई बल्लेबाज की नरेश मयकर, जिन्होंने 42 रनों का योगदान दिया अपने पारी में अपनी टीम के लिए। 42 रन बनाकर नरेश की पारी हुई समाप्त, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज 360 जर्सी पहने हुए जो कि नितेश नजर आते हुए। एक बेहतरीन पारी, एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर वहां पर उनकी टीम नजर आती है। ओवर नंबर जो कि छठा हुआ चलता हुआ, उसके बाद अभी भी 2 ओवर आना बाकी, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 गेंदों का खेल है बाकी, और इन 14 गेंदों के ऊपर कितने रन जुटा पाते हैं ये देखना लाजमी रहेगा। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर संदेश ठाकुर नजर आते हुए, संदेश ठाकुर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी योगदान देना पड़ेगा आज इनको। एक हरपन मौला खिलाड़ी की हैसियत के साथ इस टीम में अपनी जगह बनाते हुए संदेश, और फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के पर इस बार बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से वहां पर परास्त कर दिया बल्लेबाज को। जड़ में डाली हुई गेंद वहां पर खोद कर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद चली गई वहां पर विकेट कीपर के दस्ताने में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, रन संख्या रुकी हुई, लगातार 3 गेंदें वहां पर डॉट निकलते हुए, रन संख्या केवल 85 रनों के ऊपर। इस बार लो फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर आई, जैसे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद वहां पर चली गई लॉन्ग ऑफ बॉन्ड के बाहर। 4 रन मिले इस गेंद के ऊपर, और कुल मिलाकर 4 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 1 विकेट चटकाने में सफल हुए, 2 गेंदें डॉट वहां पर निश्चित रूप से चली गई। आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शबय 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 शबय, नाचे 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 नाचे, ब्लू ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचं एक वोट एकूच जाप, दोनचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी, खेळ कला फुलुदी, गावचे रायडर कसले संगळ एक चारान तोडदी, युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासारखी, चल या पुढे चांगला वाटार घातुदी. मैदाची गुढी ही उसके बाद फिर से एक बार फील्डिंग के क्षेत्र में सजावट वहां पर नजर आती हुई, फैले हुई फील्डिंग इस दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। साइकिल के ऊपर सलामी के साथ जो मैदान में अंदर गए थे वो बल्लेबाज आनंद पाटिल अब तक डटकर बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि 2 विकेट जरूर बिखली, लेकिन आनंद अब तक मैदान के भीतर नजर आते हुए। सामना करेंगे गेंदबाजी का गेंदबाज विट्ठल की। बेहतरीन गेंद वहां पर खोद कर निकालने का प्रयास हुआ था, बैक टू द बॉल स्ट्रोक नजर आता हुआ, गेंद चली गई वहां पर बॉलर के हाथों में, रन लेने का कोई प्रयास नहीं वहां पर, डॉट गेंद, और इसके साथ साथ रन संख्या रुकी हुई, रन संख्या केवल रुकी है
29 रनों के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक। कुल मिलाकर अभी भी 11 गेंदें बाकी है। 11 गेंदों के ऊपर कितने रन बनाएंगे बल्लेबाज, ये तो आने वाला समय तय करेगा। अंजाम देखने होंगे इस मुकाबले के क्या होंगे। दोस्तों, अंजाम की फिक्र तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात थी दोस्ती निभाने की, और इस मुकाबले के अंजाम क्या होंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर विट्ठल, एक बेहतरीन गेंद फिर से एक बार जड़ में डाली हुई, खुद का निकल का प्रयास वहां पर जरूर हुआ था, लेकिन दोनों बल्लेबाज जो कि एक रन भागकर तेजी के साथ पूरा करने में सक्षम रहे। इस एक रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए 90 रनों के ऊपर एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर यहां पर निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आती हुई। फिर से एक बार 360 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए पर बल्लेबाज स्ट्राइकिंग के ऊपर नितेश, और सामना करेंगे वहां पर विट्ठल की गेंदबाजी का। विट्ठल अगली गेंद लेकर लो फुल टॉस गेंद, बल्ले और गेंद का सही संपर्क। जैसे ही गेंद का संपर्क हुआ, गेंद वहां पर हवा से बातें करते हुए चली गई सीमा रेखा वार्ड के बाहर। कुल मिलाकर 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए परावर्तित होते हुए नजर आते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का योगदान अब तक सभी बल्लेबाजों की ओर से नजर आता हुआ। जिस तरह से वहां पर शुरुआत की थी, उसी शुरुआत को वहां पर आगे लेकर चलते हुए उनके बल्लेबाज, और इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। काफी दर्शक इस मैदान के ऊपर आज मौजूद है, उनको एक चाहत थी कि इस मैदान के ऊपर छक्के चौकों की बारिश देखने को मिले, और वही काम यहाँ पर बखूबी निभाते हुए बल्लेबाज एक पूरी तरह से मनोरंजन फुल एंटरटेनमेंट पैकेज यहाँ पर नजर आता हुआ बल्लेबाजों की ओर से। इस बार फिर से एक बार लूजल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर आई, निश्चित रूप से दिशा दी वहां पर, केवल एक रन हल्के हाथों से वहां पर जुटाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कोशिश रहती है बल्लेबाजों की हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की, उसमें सफल रहते हुए बल्लेबाज अब तक नजर आते हुए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर 97 रनों के ऊपर। अब मात्र केवल 3 रनों की आवश्यकता ट्रिपल फिगर को क्रॉस करने के लिए। इस बार कुछ खराब गेंद, लो फुल टॉस जरूर थी वहां पर, बल्लेबाज ने छोड़ा। वहां पर देखना होगा अंपायर की ओर से कौन सा इशारा निकलता है। अंपायर जी की ओर से वाइड का इशारा, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन यहां पर निकलते हुए, एक रन जो कि वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त के 22 के रूप में, यानी कि 2 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 99 रनों के ऊपर। कुछ दबाव महसूस करते हुए विट्ठल सामना करेंगे नितेश। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद वहां पर विदुरंद कारपेट, जिस जगह पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, नो मैंस लैंड में गेंद वहां पर चली गई और चौका मिला। इस चौके के बदले जहां पर 103 रनों के ऊपर स्कोर निकलता हुआ, और एक बेहतरीन स्कोर इस प्रतियोगिता का अब तक नजर आता हुआ। कल के दिन में 99 रन हाईएस्ट टोटल, और इसके बाद आज इस दिन के ऊपर 103 रन। इस बार बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी इस बार नजर आती है। बेहतरीन कमबैक वहां पर गेंदबाज की ओर से नजर आया। हालांकि गेंद डॉट रही इस ओवर में, आखिरी गेंद जो कि डॉट चली गई। रन संख्या 103 रनों के ऊपर इस प्रतियोगिता का बड़ा टोटल अब तक नजर आता हुआ। पहली टीम बनी है जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम इस प्रतियोगिता की, जिन्होंने 103 रनों का आंकड़ा छुआ है। परशु 21 हरमल टीम सौभाग्य प्राप्त होता हुआ इनको इस 8 ओवर के मुकाबले में 103 रनों को छूने का। अभी भी शायद 6 गेंदों का खेल बाकी है, यानी कि इस 103 रनों को 120 115 तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की। क्या होगा इस आने वाले समय में, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए सखाराम गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आखिरी गेंद स्लॉग ओवर में एक बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी, क्योंकि बल्लेबाज चाह रहे होंगे इस ओवर में 2-3 बड़े स्ट्रोक लगाए जाए और इस ओवर को एक बड़ा ओवर साबित किया जाए। वही प्रयास वहां पर ये दोनों बल्लेबाज नजर आएंगे। एक छोर के ऊपर आनंद पाटिल और उनका साथ देने वाले बल्लेबाज नितेश। शॉर्ट गेंद पुल लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ नहीं। गेंद ने वहां पर ट्रैवल कर लिया मिड विकेट क्षेत्र में, और इस गेंद के ऊपर निकले 2 रनों की सहायता के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर नजर आती हुई 105 रनों के ऊपर। अभी भी 5 गेंदों का खेल आना है बाकी।
इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉर्ड लेने में सफल रहते हैं। अब पहले प्रयास में वहां पर जरूर कैच छूटा था, लेकिन अंतिम प्रयास में वहां पर कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी नजर आते हुए। गेंद काफी देर तक हवा में थी, खिलाड़ी उसके नीचे आए थे, वहां पर गेंद से नजरें हटाई नहीं थी। पहले प्रयास में कैच जरूर छूटा, लेकिन अंतिम प्रयास में वहां पर कैच लेने में सफल रहे और अब रन संख्या वहां पर नजर आती हुई 105 रनों के ऊपर और नए बल्लेबाज मैदान के भीतर अब माथुर नजर आते हुए। आनंद एक बेहतरीन पारी वहां पर खेलते हुए नजर आए। आनंद की पारी हुई समाप्त। अगर देखा जाए आनंद की पारी का, तो आनंद की पारी में 2 छक्के 3 चौके देखने को, 4 चौके देखने को मिले और इन 4 चौके 2 छक्कों की बदौलत कुल मिलाकर रन संख्या आनंद ने बनाई जो कि 28 रन। गेंदबाज फिर से एक बार, इस बार बड़ा फेल लगाने का प्रयास हुआ था, बल्ले और गेंद का संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं। हालांकि 1 रन वहां पर निकला, 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए ये ओवर अब तक बेहतरीन घटता हुआ गेंदबाजों की ओर से अगर देखा जाए तो। पहली गेंद के ऊपर केवल 2 रन, उसके बाद विकेट, उसके बाद 1 रन, यानी कि इस ओवर में अब तक 3 रन। देखा जाए तो एक नफातुल्ला ओवर घटता हुआ अब तक गेंदबाज सखाराम का। गेंदबाज सखाराम फिर से एक बार अपने गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर निकल पड़े, सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। एक बार बेहतरीन गेंद जयेश के लिए वहां पर देखने को मिली, एक अपील वहां पर हुई और अंपायर जी ने अपील को स्वीकारा। उंगली खड़ी हुई, वहां पर विकेट का पतन नजर आता हुआ जो कि बल्लेबाज जयेश का। जयेश की पारी हुई समाप्त और उसके बाद अब मात्र नए बल्लेबाज, एक ओवरसीज खिलाड़ी जो कि मैन फ्रॉम वेंगुर्ला नजर आते हुए, सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला तालुके से बिलोंग करते हैं राजन अगेरकर, जिनको पैर से डी के नाम से भी बुलाया जाता है, राजन, जो कि मैदान के भीतर। हालांकि अभी मात्र केवल राजन के पास केवल 2 गेंदे शेष है। वहां पर 2 गेंदे के ऊपर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे राजन, ये देखना होगा। हालांकि एक बड़ा टोटल वहां पर खड़ा कर लिया है और राजन भी चाह रहेंगे उस बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। 2 गेंदों के ऊपर निश्चित रूप से 2 बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास रहेगा गेंदबाज सखाराम राजन के लिए। पहली गेंद वहां पर खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन रन लेने की कोशिश जो कि नॉन स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज नितेश की ओर से देखने को मिली, लेकिन राजन जो कि रन शायद चाह नहीं रहे थे। बड़ा सोलह रन का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। राजन जी की कोशिश हताश रहेंगे इस गेंद के ऊपर। रनआउट के चलते वहां पर विकेट गंवाना पड़ता हुआ राजन को और राजन जो कि आउट होकर मैदान के बाहर और अब मात्र उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज धनंजय नजर आते हुए। दोस्तों, क्रिकेट का एक बेहतरीन माहौल इस मैदान के ऊपर नजर आता हुआ। यही खेल जिस खेल ने आप इस बार फिर से एक बार शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन टाइमिंग वहां पर कर नहीं पाए बल्लेबाज। केवल 1 रन इस अंतिम गेंद के ऊपर निकलता हुआ, 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर पहुंचती हुई रन संख्या 107 रनों के ऊपर। 107 रन यानी कि 108 रनों का लक्ष्य रहेगा। टेनिस क्रिकेट का खेल इस मैदान के ऊपर नजर आता हुआ, यही खेल जिस खेल ने आप सभी को, हम सभी को पागल बनाया, एक दीवाना बनाया इस खेल ने। दोस्तों, जिस खेल की शुरुआत युवा शक्ती जागोनी सळसळता रगत अस्मिताय जागोनी ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचा एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का चाल या पुढे. ट्रॉफी आमचा दीपक, ट्रॉफी आमचा दीपक. कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शपय 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 नाचे 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 नाचे. ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचा एकवट
तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी गावचे राहिला कसले संगळ एक चालान तोडती युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी चलिया पुढे चवला वाटार घातुती मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा गाजुदी हारायला ते करुदी युवा शक्ती जागुदी सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागुदी True Trophy. चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का चाल या पुढे True Trophy. वस्साय आमचा दीपक वस्साय True Trophy. वस्साय आमचा दीपक वस्साय वा कितलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 True Trophy. चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी गावचे राहिला कसले संगळ एक चालान तोडती युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी चलिया पुढे चवला वाटार घातुती मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा गाजुदी हारायला ते करुदी युवा शक्ती जागुदी सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागुदी True Trophy. चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का चाल या पुढे True Trophy. वस्साय आमचा दीपक वस्साय True Trophy. वस्साय आमचा दीपक वस्साय वा कितलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 True Trophy. चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी गावचे राहिला कसले संगळ एक चालान तोडती युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी चलिया पुढे चवला वाटार घातुती मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा गाजुदी हारायला ते करुदी युवा शक्ती जागुदी सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागुदी True Trophy. चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का चाल या पुढे ठेवलं जात आहे. सलामीची जोडी विठ्ठल गावस आणि मंदार जाटे मैदानामध्ये. गोलंदाजीसाठी आनंद पाटील बद्दल बोलायचं झालं तर या हंगामात सलग 5 स्पर्धांमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब ज्याच्या नावावर अष्टपैलू कामगिरी ज्याने केली तोच आनंद पाटील फलंदाजी नंतर आता गोलंदाजीमध्ये दिसतोय. फुलटॉस चेंडू यावेळी बुमर पद्धतीचा चेंडू पंचांचा नो बॉलचा इशारा या ठिकाणी आणि त्यावर एक चौकार आणि अर्थात नो बॉल म्हणजे मिळेल या ठिकाणी फलंदाजाला फ्री हिट म्हणजे एकाही चेंडूचा खेळ नाही आणि 5 धावा धाव फलकावर म्हणजे जशा पद्धतीची सुरुवात गोलंदाजाकडून व्हायला हवी होती तशी सुरुवात होत नाहीये. मात्र जशी सुरुवात तोरसम संघाला मिळायला हवी होती तशी सुरुवात मात्र तोरसम संघाला मिळते. एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला हाणामारी करावीच लागेल कारण 48 चेंडूमध्ये 108 धावा तुम्हाला जमवायच्या आहेत म्हणजे चेंडूपेक्षा 60 धावा तुम्हाला या ठिकाणी अधिक बनवाव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी.
एक मोठा फटका मारायचा होता, स्विंग अँड मिस टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेरच्या दिशेने जातोय. निर्धाव चेंडू मात्र या ठिकाणी समाप्त होतोय. टप्पा या ठिकाणी पडतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या दिशेने, फ्रीच्या चेंडूचा फायदा उठवू शकत नाही. निर्धाव चेंडूने या षटकाची अखेर सुरुवात या ठिकाणी केली जाते. पहिला चेंडू थोडासा हातातून सुटलेला वाटत होता. बिमर पद्धतीचा चेंडू, त्यावर चौकार या ठिकाणी बसला होता आणि फ्रीचा चेंडू मात्र या ठिकाणी फुकट जातोय. या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या 107 धावा उभारली जाते, ती म्हणजे परशु 21 हरमल संघाकडून. पहिली 2 षटक ही पॉवर प्लेचे, 1 षटक असेल ध्रुव षटक. सर्व खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. ही 3 षटकं अतिशय महत्वाची. यावेळी परत एकदा आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न, पायचितचं जोरदार अपील केलं जातंय, मात्र थोडासा टप्प्याचा अंदाज चुकतोय फलंदाजाचा. बॅटला काही चेंडू स्पर्श करत नाहीये, चेंडू कार्पेटवर पडतोय. आणखी एका निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी समाप्त होतोय. आनंद पाटील बद्दल बोलायचं झालं तर जिनिव्हा प्रीमियर लीग मध्ये मॅन ऑफ दी सिरीजचा हकदार राहिलेला आणि सर्वात जास्त गडी बाद करण्याचा विक्रम ज्याच्या नावावर, तोच आनंद पाटील आपल्याला पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी दिसतोय. जमिनीलगतचा एक सुरेख फटका या ठिकाणी स्कोलेक पंचांच्या जवळून खेळला जातो. पहिली धाव वेगात, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाहीये, केवळ सिंगल मिळेल. राजन केरकर आपल्याला दिसतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील आज सुपुत्र डीके या नावाने सुपरिचित आणि मोठमोठ्या मैदानावर मोठमोठे लांब लचक षटकार ठोकण्यात ज्याचा हातखंडा, तोच. मात्र जास्त फलंदाजीची त्याला संधी या पहिल्या सामन्यात मिळालेली नाही. आनंद पाटील परत एकदा सज्ज होतोय. यावेळी परत एकदा मात्र अपील जोरदार केलं जातं या ठिकाणी, मात्र पंच आपल्या जागेवर ठाम. एक वेगवान चेंडू, वेगाने चेंडू, मंदारला काही समजत नाहीये. चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. एक वेगाने मारा कसा करावा, टिचून गोलंदाजी कशी करावी आणि अनुशासित गोलंदाजीचं प्रदर्शन कसं असावं, हे या ठिकाणी आनंद पाटील या व्यावसायिक खेळाडूकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा तसा चेंडू लेग साईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूचा स्पर्श होत नाहीये. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, तोही विफल ठरतोय. एक सुरेख षटक म्हणावं लागेल. पहिला जर चेंडू नो बॉलचा सोडला तर ठीकठाक गोलंदाजी, एक अनुशासित गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. माऊली क्रिकेटर तोरसम संघाचा विचार केला, त्यांच्या गोटामध्ये अल्बर्ट डेव्हलपर संघाकडून अनेक सामन्यामध्ये नेत्रदीपक कामगिरी करणारा सय्यद बद्दी आहे, त्याचबरोबर अष्टपैलू खेळाडू संदेश ठाकूर. मात्र तत्पूर्वी या दोघांना चांगली सलामी द्यावी लागेल. फुलटॉस चेंडू हा फॉली पद्धतीचा मिड विकेटच्या दिशेने खेळला जातो. राजन केरकर सेफ हँड म्हणून ज्याला संबोधला जातं, ताकद भरी फेक या ठिकाणी येते. एकाच तुपायची षटकाची निमणे या ठिकाणी समाप्त होते. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त, बिंदात 7 धावा अशी सावध सुरुवात करताना दिसते. तो म्हणजे माऊली क्रिकेटर्स तोरसम संघ. अजूनही 101 धावांची आवश्यकता उरलेल्या या 7 षटकामध्ये. इंडियन प्रीमियर लीग 2021 आजचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपण पाहताय. या मैदानावर अनेक ट्रॉफीज आपण बघितल्या. या मैदानावर सुरुवात झाली होती ती जेरपे ट्रॉफीने, त्यानंतर ध्रुव ट्रॉफी, त्यानंतर प्रीमियर लीग. या मैदानावर आम्ही देशाचे संरक्षण मंत्री बघितले. या मैदानावर गोवा राज्याच्या सभापतींच्या हस्ते बक्षीस वितरण होताना बघितलं. या मैदानावर इंटरनॅशनल खिलाडी सुरेश रैना, वरुण एरॉन आम्ही आलेले बघितले. मात्र फक्त एकच आणि एकच आशा आमची, ती म्हणजे भविष्यात पुढच्या वर्षी या मैदानावर आमदार चषक व्हावा. गोलंदाजीमध्ये तो गजानन गाडगील. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू मंदार झाटेसाठी, इतर मेजवानी होते. चेंडू जातो तो सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. 1 बाउन्स चौकारासाठी. एक सुरेख फटका म्हणावे लागेल, मात्र खराब चेंडू, अर्ध्या पिचवर आपटलेला चेंडू आणि आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा घेत एक मोठा फटका. ज्या चौकाराची नितांत आवश्यकता होती तो चौकार. धावसंख्या दुहेरी आकडेत 11 धावा, 10 फलकावर बिनबाद.
असेच मोठे फटके नितांत गरजेचे असेल तोरसेम संघाला. परत एकदा फुलटा चेंडू, यावेळी मात्र डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातो वेगाने चेंडू, मात्र ताकद थोडीशी कमी पडते या ठिकाणी. चेंडू अडवला जातोय, परती केली जाते, तोपर्यंत 2 धावा पळून काढल्या जात आहेत आणि या 2 धावेने धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 13 धावा धाव फलकावर. 108 धावांचा पाठलाग करताना औचित्य गोवा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आयोजित पेनॉन प्रीमियर लीग 2021 चा आजचा 3रा दिवस आणि 2रा सामना. परत एकदा गजानन गाडगील गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. आडव्या बॅटचा फटका मारायचा होता, बॅटवर चेंडू येत नाही, चेंडू खाली राहतोय. ज्या उंचीची अपेक्षा फलंदाजाने वर्तवली होती ती उंची मात्र अपेक्षित चेंडूला मिळत नाहीये. चेंडू खालच्या बाजूला लागतो बॅटच्या आणि निर्धाव चेंडू मात्र समाप्त होतोय. चौकार बसल्यानंतर सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल ते गोलंदाजाचं या षटकामध्ये. एक मोठा फटका लांबच्या डोक्यावरून सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतोय षटकारासाठी. मंदारच्या बॅट मधून निघतोय तो दमदार षटकार. मंदार मात्र आता चांगल्या लाईन मध्ये दिसतोय. एक दमदार षटकार मंदारच्या बॅट मधून. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका, यावेळी चेंडू जाईल तो सीमा रेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय, हा आहे चौकार. 4 धावाने एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय आणि धावसंख्या पोहोचते ती 23 धावा धाव फलकावर. आता मात्र लयबद्ध फलंदाजी, आक्रमक फलंदाजी मंदार झाटे साकारताना दिसतो. ज्या विस्फोटक फलंदाजीची आवश्यकता, जी फलंदाजी नरेश मयेकरने केली, जी फलंदाजी आनंद पाटीलने केली, ती फलंदाजी आम्ही करू शकतो हा इशारा तोरसनच्या गोट्यातून मंदार झाटे देताना दिसतोय. स्लोवर वन आणि या स्लोवर वनच्या जाळ्यामध्ये मंदार झाटे मात्र फसला जातोय आणि पहिला हादरा मात्र बसतो तो माऊली क्रिकेटर्स तोरसेम संघाला. लयमध्ये असलेला मंदार झाटे मात्र बाद होऊन तंबूत परततोय. धावसंख्या 23 अशी धाव फलकावर. षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर गडी बाद करतो मंदार झाटे, या बाद करून तंबूत परत पाठवतोय. मंदार झाटे आपल्या या षटकामध्ये, आपल्या या खेळीमध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकार. आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक. कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला. शपय 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 शपय, नाचे 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 नाचे. ब्लू ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एकवट एकूच नाव, तुझे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी, खेळ कला फुलोदी. गावचे रायला कसले संगड एक चारान तोडती. युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी. चल या पुढे चवळा वाटार घातुदी. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी. दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा घातुदी. हारायला ते करू दी, युवा शक्ती जागू दी. सळसळता करणे रगत अस्मिताय जागू दी. ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का. चाल. सुरुवात करताना पहिला चौकार विठ्ठलगावच्या बॅट मधून, गोलंदाजही तोच होता आणि या षटकातही पहिलाच चौकार पहिल्याच चेंडूवर विठ्ठलगावच्या बॅट मधून आणि गोलंदाजही आपल्याला दिसतो तो आनंद पाटील. चौकाराने धावसंख्या 27 वर जाऊन ठेपते आणि अशाच मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा असेल तोरसेम संघाला.
परत एकदा यावेळी मात्र झेलची संधी, तिसऱ्या प्रयत्नात चेंडू मात्र जमिनीला दान. प्रयत्न अतिशय सुरेख होता नरेश मयेकरचा. यष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षण करणं, वेगवान गोलंदाजीवर झेल पकडणं, काही सेकंदाचा अवधी असतो यष्टीरक्षकाकडे. बाहेर बसून बोलणं अतिशय सोपं असतं, मात्र मैदानामध्ये ज्या ज्यावेळी उतरून ज्या ज्यावेळी कामगिरी करण्याची अपेक्षा वर्तवली जातं त्यावेळी त्या फलंदाज किंवा त्या खेळाडूचं काय होत असेल ते मैदानात उतरल्यावरच समजेल. गोलंदाज आनंद परत एकदा. यावेळी सरळ सरळ बॅट म्हणजे फटका, मात्र क्षेत्ररक्षकाला भेटू शकत नाही आणि सरळ हातामध्ये विसावतोय चेंडू. आनंद पाटील आपल्या खात्यामध्ये एका बळीची नोंद करतोय. दुसरा आद्रा बसतोय म्हणजे सलामीची जोडी मात्र या ठिकाणी गारद होते. धावसंख्या 27 अशी धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 108 अशा विशाल धावांचा पाठलाग करताना औचित्य असेल पेन प्रीमियर लीग 2021 आजच्या तिसऱ्या दिवसातील हा दुसरा सामना. यानंतरचा सामना होईल तो दारगा डायनामाइट्स विरुद्ध परशु 21 हरमल. दारगा डायनामाइट्स संघाच्या कर्णधाराने आपल्या खेळाडूंसह तयार राहायचं आहे. आनंद पाटील आणि त्याच्या समोर उभा असेल ज्याची आम्ही तारीफ केली तो सय्यद बद्दी. पहिल्या चेंडूवर मिड विकेटच्या दिशेने एक खणखणीत षटकार, चेंडू सीमा पार, टांगे पलटी घोडेफळा षटकार. लाजवाब सय्यद बद्दीच्या बॅट मधून आल्या आल्या एक मोठा फटका. षटकाराने धावसंख्या पोहोचते ती 33 धावावर. मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा अनुभव आणि अल्बर्ट डेव्हलपर संघाकडून अनेक मालिकावीराच्या किताबांना गवसणी घालणारा हा खेळाडू या मैदानावर षटकाराची जादू करताना दिसतोय. यावेळी मात्र एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेते आणि धोकादायक ठरू पाहणारा हा फलंदाजाला मात्र तंबूच्या दिशेने आनंद पाटील रवाना करतोय. सय्यद बद्दी हाही खेळाडू बाद होतोय आणि अडचणीत मात्र वाढ होते माऊली क्रिकेटर्स तोरसेम संघाच्या. ज्या वलयांकित खेळाडूच्या आसपास हा संघ घुटमळत होता त्या वलयांकित खेळाडूने दमदार सुरुवात केली होती, मात्र पुढच्या चेंडूवर गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चेंडू भिरकवण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू सरळ बॅटची कडा घेत विसावला जातोय तो म्हणजे यष्टीरक्षक नरेश मयेकरच्या हातामध्ये, सुदानच्या हातामध्ये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जात होते नारायण महाले. सय्यद बद्दी आउट होतोय. या ठिकाणी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न थोडासा फसतो मी म्हणेन आणि चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा. ध्रुव षटक सुरू असताना हा हादरा, एक मोठा हादरा म्हणावा लागेल तो म्हणजे माऊली क्रिकेटर्स तोरसम संघाला. एक सुरेख चेंडू स्विंग अँड बेस मध्ये थोडासा टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा आणि त्यातच स्विंग मिळतोय, एक सिंगल मिळतोय. मी म्हणेन आनंद पाटीलचं ध्रुव षटक अतिशय किफायतशीर. एक षटकार एक चौकार जरूर बसलाय, मात्र 2 गडी या ठिकाणी बाद केलाय आणि त्यात 22 विकेट मिळते ती म्हणजे सय्यद बद्दीची. आता 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि एकूण धावसंख्या 34 धावा धावफलकावर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
पहिला बदल आपल्याला पाहायला मिळतो आणि गोलंदाजीसाठी एक युवा गोलंदाज येतोय तो म्हणजे जयेश गडेकर. याच मैदानावर आपल्या टेनिस कारकिर्दीची सुरुवात ज्याने केली होती, एक युवा गोलंदाज म्हणून ज्याने संघामध्ये स्थान मिळवलं होतं, तोच खेळाडू, तोच गोलंदाज, युवा गोलंदाज जयेश गडेकर सज्ज होते गोलंदाजीसाठी. कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाजी करेल आणि सामन्याकडे डावखुरा त्याचा नारायण स्ट्रायगेनला. एक मोठा फटका, हवेमध्ये फसलेला फटका, मात्र दोन खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू पडतोय, अडवला जातोय जोपर्यंत राजनकडून परती होते तोपर्यंत 2 धावा पळून काढण्यात यश मिळतंय आणि या 2 धावाने एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडत धावसंख्या पोहोचते ती 36 धावा धाव फलकावर. 36 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4थे षटक प्रगतीपथावर, धावसंख्या मोठी गाठायची, मोठ्या टार्गेटचा पाठलाग करायचा आहे आणि तो पाठलाग करण्यासाठी षटकार आणि चौकार हे तुम्हाला खेचणं अनिवार्य असेल. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, बराच बाहेर, ऑफस्टंपचा पंचांचा वाईडचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय. अतिरिक्त 1 धाव खात्यामध्ये घेतली जाईल आणि एकूण धावसंख्येत बदल घडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 37 धावा धावफलकावरती. एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, टॉप एजला लागतोय, चेंडू हवेमध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि फुटबॉल सारखा चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जातोय तो 4 धावांसाठी. जे ज्या ठिकाणी झेल होता त्या ठिकाणी झेल सुटतोय आणि चौकारासाठी चेंडू जातोय. म्हणजे मराठीमध्ये म्हटलं जातं, बैल गेला तो गेला आणि जाताना 9 मीटरचा कासरा घेऊन गेला. चौकाराने धावसंख्या पुढे सरकते ती 41 धावावरती. गोलंदाज जयेश गडेकर परत एकदा सज्ज होते नारायणसाठी. डावखुरा त्याचा फलंदाज, एक चौकार, प्राईस चौकार म्हणावा लागेल. परत एकदा पुढे सरसावत, एक गोलंदाजाच्या डोक्यावरून सुरेख फटका, डीके आपल्याला दिसतोय. परत एकदा स्क्रीनवर परती होते, या ठिकाणी थेट गोलंदाजाकडे केवळ सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 42 धावा धावफलकावर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 108 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 66 धावांची नितांत गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. या षटकानंतर उरतील ती 4 षटकं. आता स्ट्राईकवर असेल तो फलंदाज मनोज तांडेल. मनोज तांडेल एक अष्टपैलू खेळाडू. मनोज तांडेलवर थोडासा या ठिकाणी विसंबून असेल आता संघ. आता फलंदाजी मात्र मनोज तांडेललाही एका बाजूने करावी लागेल आपल्या संघासाठी. जयेश गडेकर आतापर्यंत एक सुरेख षटक, मिसफिल्डवरचा चौकार सोडल्यास अतिशय सुरेख गोलंदाजी. पुढे सरसावत एक सुरेख लेदर बॉल पद्धतीचा फटका, या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने सुदन ठाकूर, अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळते. केवळ सिंगलवर निर्भर आणि सिंगल ओव्हरवर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 43 धावा धावफलकावर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 108 अशा विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपल्या सलामीच्या या सामन्यामध्ये पेरियन प्रीमियर लीग आजचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातला 2रा सामना या मैदानावर आपण पाहताय आणि tenniscricket.in च्या माध्यमातून युट्यूबवर या सामन्याचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहताय. परत एकदा सुरेख फटका, त्या क्षेत्रामध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक भेदू शकत नाही. केवळ सिंगलवर समाधान मानावं लागतंय आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या पोहोचते ते डबल फिगर मध्ये म्हणजे पुन्हा एकदा 44 धावावरती. जयेश गडेकर अतिशय लाजवाब गोलंदाजी साकारताना दिसतोय आणि हर्मल संघाचा विचार केला सिंगल डबलने जास्त काही फरक पडणार नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती परशु 21 हर्मल संघाची. आता मात्र स्ट्राईकवर मनोज तांडेल.
एक सुरेख चेंडू, तेवढाच सुरेख फटका, कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने सुदन ठाकूर येतोय, परती करतोय, तोपर्यंत दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होते आणि 2 धावांबरोबर 4 षटकांचा अर्थात निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त. 46 धावा धावपलकर, उरले अजूनही 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 62 धावांची आवश्यकता. काय घडेल या सामन्यात, काय बिघडेल, फलंदाजीमध्ये अजूनही डावखुरा त्याचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश ठाकूर येणं बाकी. यापुढे ट्रॉफी आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला. शबय 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 नाचे 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 नाचे. ब्लू ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे, आमचं एकूण जाप तुमचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी, गावचे रायला कसले संगळ एक चालान तोडदी. युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासांची. चलिया पुढे चांगला वाटार घातुदी. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चोदी. दीपक भाऊ तहे दिल के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं. एक बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन प्रतियोगिता. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर बैक फुटवर्क चले जाकर खेलने का प्रयास जरूर हुआ था. शरीर का वेग लेने वाली गेंद वहां पर जरूर शरीर के ऊपर टकराई, वहां पर परास्त कर दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज को. लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलेगा. 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए स्कोर जो कि बड़ा है, टारगेट बड़ा, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए आवश्यकता थी बड़े रन बनाने की, बड़े स्ट्रोक लगाने की, लेकिन उस प्रयास में वहां पर नाकाम रहे बल्लेबाज, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम मावली क्रिकेटर्स तौर से टीम की. उसके बाद अब मात्र पिछड़ते हुए इस मैदान के ऊपर पांचवा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर चलता हुआ, रन संख्या 47 रनों के ऊपर. निश्चित रूप से इस मुकाबले के ऊपर अगर जीत दर्ज करने तो खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे. इस बार बेहतरीन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, स्विंग एंड मिस देखने को मिलता हुआ. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ. मैं अक्सर कहता हूं अगर ऐसे बड़े मुकाबले जीतने होंगे तो खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा. खिलाड़ी को भरोसा हमेशा खुद के ऊपर रखना चाहिए, राशियों के ऊपर नहीं. इस बार बेहतरीन गेंद, खुद के ऊपर का भरोसा वहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज, और इस गेंद को भेजा वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. एक बहुत ही बड़ा लंबा छक्का वहां पर बल्लेबाज मनोज के बल्ले से निकलता हुआ. इन 6 रनों की बदौलत रण संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ती रण संख्या पहुंचती हुई 53 रनों के ऊपर. मैं अक्सर कहता हूं भरोसा खिलाड़ी को खुद के ऊपर रखना चाहिए, राशियों के ऊपर नहीं, क्योंकि राशियां तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने फल उनको उनके कर्मों के अनुसार दिया. बेहतरीन छक्का, उसके बाद फिर से एक बार मनोज शॉर्ट गेंद, फिर से एक बार बैकफुट चले, गेंद को पुल कर दिया वहां पर जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था. वहां पर गेंद को भेजा, गैप को भेजा वहां पर बल्लेबाज ने काऊ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को खेला और 4 रन वहां पर प्राप्त करते हुए इन 4 रनों के बदौलत अब मात्र खुद के ऊपर से दबाव वहां पर हटाते हुए बल्लेबाज और दबाव निर्माण करते हुए सामने वाली टीम के गेंदबाज नितेश गड़ेकर के ऊपर यह चौका रण संख्या को आगे बढ़ाता हुआ कुल मिलाकर रण संख्या पहुंचती हुई 57 रनों के ऊपर. और गेंदबाज फिर से एक बार, इस बार बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार परिवर्तन के तौर के ऊपर, इस बार मिड विकेट क्षेत्र के सीमा ऊपर 6 रनों के लिए गेंद फिर से एक बार ट्रैवल करते हुए और रन संख्या इस छक्के के वजह से आगे बढ़ते हुए पहली गेंद के ऊपर लेग के रूप में रहे, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद छक्का, उसके बाद चौका और उसके बाद फिर से एक बार एक बेहतरीन छक्का जो कि बल्लेबाज मनोज की बल्ले से निकलता हुआ. खुद के ऊपर भरोसा रखकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी को अंजाम देने की कोशिश जो कि मनोज की ओर से. इस बार आगे वाली गेंद खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं. शॉर्ट्स के वर्ग क्षेत्र में गेंद ने ट्रैवल कर लिया.
विकेट कीपर ने एक लंबी दौड़ लगाई वहां पर, विकेट कीपर जो कि गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाया, तब तक केवल 1 रन लेने का प्रयास और इस 1 रन के साथ सफलतापूर्वक रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर 64 रनों के ऊपर। थैंक यू विजय। जीतने के लिए अब मात्र 18 गेंदों के ऊपर 44 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज से गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार पटकी हुई गेंद खेलने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन गेंद जो कि लेग ऑफ स्टिक के काफी बाहर, अंपायर जी की ओर से गेंद के ऊपर वाइड होने का इशारा, यह दबाव महसूस करते हुए अब मात्र गेंदबाज नजर आते हुए, क्योंकि इसकी ओवर, अगली ओवर की अगर बात की जाए ना तो इसकी अगली ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 2 छक्के 1 चौका लगाया था और वही कारण इस बार गेंदबाज दबाव में दिखता हुआ। आगे वाली गेंद खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, विकेटों से हटकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर, फ्रंट फुट पर चले गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का वहां पर टाइमिंग कर नहीं पाए, डॉट गेंद चली गई विकेट कीपर के 10 तारों में। बल्लेबाज शायद मनोज जो कि स्ट्राइक गेंद के ऊपर एक बेहतरीन पारी को अंजाम देने की कोशिश अब तक का बल्लेबाज मनोज की ओर से, और अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज की, इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, इस बार बैक फुट पर चले गए, बैक फुट पर जाकर कट करने का प्रयास था वहां पर, कवर के क्षेत्र में देखा वहां पर बड़ी गैप थी, उस गैप को भेदने का प्रयास जो कि मनोज कर रहे थे, लेकिन उस प्रयास में असफल रहे। बेहतरीन गेंदबाजी युवा गेंदबाज की ओर से जयेश जो कि गेंदबाजी के बोर्ड के ऊपर 2 गेंदें डॉट निकलने में सफल। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, स्विंग एंड मिस देखने को मिलता हुआ, हर एक गेंद के ऊपर सफल होकर प्रयास करते हुए खेलने का, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी जो कि गेंदबाज जयेश की ओर से पूरी तरह से वहां पर बल्लेबाज को खामोश रखने में सफल रहते हुए एक बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, उच्च उड़ान यहां पर लेनी होगी जो कि बल्लेबाज को इस मैदान के ऊपर अगर जीत दर्ज करने हो तो छक्के चौके में बात करनी होगी हर एक गेंद के ऊपर। इस बार बेहतरीन गेंद, बैक फुट पर चले गए, गेंद को पुल कर दिया, वहां पर खराब कोशिश, खिलाड़ी जिस जगह पे वहां पर मौजूद थे उस जगह पे गेंद गई और निश्चित रूप से कॉट के चलते वहां पर आउट होकर, हताश होकर, वहां पर निराश होकर गेंद बल्लेबाज से लौटते हुए नजर आते हुए बल्लेबाज मनोज की पारी हुई समाप्त। 20 ओवर में वहां पर बेहतरीन पारी देखने को मिली, 2 छक्के 1 चौके की बदौलत बेहतरीन पारी वहां पर अंजाम दी मनोज ने, लेकिन साथ नहीं मिले जो कि वहां पर बाकी खिलाड़ियों की ओर से। कई बड़े नाम इस खेमे में मौजूद नजर आते हुए, संदेश ठाकुर हो, सैयद बद्दी हो, जिनके पास काफी अनुभव है क्रिकेट खेलने का, खासकर टेनिस क्रिकेट खेलने का। मनोज की पारी समाप्त और नए बल्लेबाज जो कि संदेश ठाकुर मैदान में नजर आते हुए। कई बड़ी ऐसी प्रतियोगिता है, संदेश के बारे में कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष में हुई प्रतियोगिता जो कि सावंतवाड़ी के व्यक्ति मैदान के ऊपर हुई थी, एक गेंद के ऊपर 5 रनों की आवश्यकता थी, अंतिम मुकाबला था, इस ओवर में 14 रनों की आवश्यकता, पहली गेंद के ऊपर आखिरी ओवर की छक्का लगाया, उसके बाद 5 रनों की आवश्यकता थी और तब उस मैदान के ऊपर छक्का लगाकर जीत दर्ज की थी। वो टीम थी आरवी 11 कोरगांव, और आरवी 11 कोरगांव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए संदेश ठाकुर। कुछ वैसे पारी आज यहां पर खेलनी होगी। इस बार बेहतरीन गेंद, देखना होगा अंपायर जी का इशारा, ऑफ स्टिक के काफी बाहर गेंद वहां पर, और अंपायर जी की ओर से वाइड का इशारा दिखता हुआ। क्रिकेट के सांगीतिक भाषा में जिस गेंद को पंजाब टू हरियाणा कहा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जिसके नियम क्रमांक 22 अनुसार गेंद वाइड मिलती हुई 1 रन अतिरिक्त के तहत मिलता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर
66 रनों के ऊपर। इस बार बैकफुट पर चले गए, खेलने का प्रयास जरूर किया था, खराब थ्रो वहां पर निकला और उसके कारण वहां पर लेग बाइस के चलते हुए 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई, जो कि 67 रनों के ऊपर। संदेश ठाकुर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी। गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी जरूर, लेकिन वही करिश्मा आज बल्लेबाजी में भी करना होगा। एक हरपन मौला खिलाड़ी की हैसियत के साथ जो कि बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में। ये ओवर जो कि 6ठा ओवर चलता हुआ, इसके बाद 12 गेंदें भी आनी बाकी, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर और बची हुई इस ओवर की कुछ गेंदें, यानी कि गेंदें कम है और लक्ष्य ज्यादा। जयेश की अगली गेंद जड़ में डाली हुई, खोद कर निकालने का प्रयास, वहां पर एक बेहतरीन स्ट्रोक नजर आता हुआ। गेंद की मिडिल अंदर कारपेट चल गई लॉन्ग ऑफ के हाथों में, 1 रन केवल निकला। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी, स्ट्राइक रोटेट हुई और उसकी अगली ओवर के लिए स्ट्राइक में रहेंगे जो कि संदेश ठाकुर। ओवर 36 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, रन संख्या 68 रनों के ऊपर, यानी कि लक्ष्य जो कि 12 गेंदों के ऊपर अब मात्र जीतने के लिए 40 रनों का हर एक ओवर में बनाने होंगे 20 रन, यानी कि हर एक ओवर में 3 छक्के लगाने आवश्यक, यानी कि कुल मिलाकर 6 गेंदों की बात है, लेकिन वह करिश्मा होना बाकी। इसे करिश्मे क्रिकेट में अक्सर कम देखा जाता है। इस मैदान की बात की जाए तो कल के दिन से पूरी तरह से बल्लेबाजों का बोलबाला, लेकिन इस मुकाबले में अब तक इस पारी में अगर देखा जाए तो गेंदबाज कुछ हद तक हावी रहते हुए नए गेंदबाज नितेश, बेहतरीन गेंद को खेला है, वहां पर कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन भागकर निकला। दूसरे रन का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट वहां पर तो नहीं बल्लेबाज। क्रिकेट के खेल में छक्के चौकों के साथ साथ एक रन को दूसरे रन में तब्दील करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक नहीं लगा सकते। 1 रन को आपको 2 रन में तब्दील करना होगा, दबाव महसूस करना होगा वहां पर खिलाड़ियों को, और उसके बाद आप एक बेहतरीन टोटल की ओर पहुंच सकते हैं। बल्लेबाज हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास करते हुए, लेकिन उस प्रयास में उनको सफलता नहीं मिलती हुई। गेंद में भी बेहतरीन ढचे की गेंदबाज जो कि जानते हैं क्या करने की कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की ओर से, और वही भाप कर वहां पर बल्लेबाज को मस्तिष्क को पढ़कर वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी अब तक साबित होती हुई। गेंदबाज नितेश बल्लेबाजी में एक बेहतरीन योगदान नितेश की ओर से 17 रनों का, और गेंदबाजी में वही योगदान देते हुए बेहतरीन अच्छी गेंदबाजी और नए बल्लेबाज शायद वैभव जो कि मैदान के भीतर 11 गेंदों का खेल बाकी, और वैभव फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद के ऊपर शॉर्ट गेंद, वहां पर गेंद को खेल दिया फाइनल क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए प्रयास करते हुए गेंद को उठाने का, तब तक केवल 1 रन निकलता हुआ, और इस इक्के दुक्के के साथ कुछ हो नहीं सकता। अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करने बची हुई 10 गेंदों के ऊपर 38 रन बनाने होंगे तो नीचे से 4 या 5 बड़े छक्के लगाने की आवश्यकता। क्रिकेट का खेल जब तक इस खेल में आखिरी गेंद डाली न जाए तब तक भाकित करना अनुचित की कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। हर एक गेंद के ऊपर करवट बदलने वाला यह खेल क्रिकेट का खेल नजर आता हुआ। इस बार बड़ी स्टोर लगाने का प्रयास हुआ था, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पुल लगाने का प्रयास किया था, लेकिन टाइमिंग वहां पर कर नहीं पाए संदेश ठाकुर। अक्सर ऐसी गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक नजर आते हुए हर एक बल्लेबाज चाहता है कि इस तरह की गेंद मिले, लेकिन इस बार कुछ कर नहीं पाए। गेंद चले गए डॉट और रन संख्या रुकी केवल 70 रनों के ऊपर। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद, इस बार ऑफ टिके काफी बाहर, 1 रन वहां पर निकलता हुआ जो कि वाइड के रूप में, और 1 रन भागकर पूरा किया हुआ, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद के ऊपर, 2 रनों के साथ साथ रन संख्या 72 रनों के ऊपर। क्रिकेट के खेल में आपको एक सीमा तय की होती है, उस सीमा के अंदर ही आपको गेंदबाजी करनी रहेगी। अगर आप उस सीमा को लांघने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से दंड देना होगा। 2 रन वहां पर अतिरिक्त के रूप में मिलते हुए और उसके बाद रन संख्या आगे बढ़ती हुई।
नितेश की पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास, वहां पर कवर्स के क्षेत्र में काफी देर तक गेंद हवा में वहां पर रहते हुए वन बाउंस से गेंद तक गेंद फील्डर पहुंचे, तब तक गेंद को उठा हुआ फील्ड किया और थ्रो किया, तब तक केवल निकले 2 रन और इन 2 रनों की सहायता के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए जो बड़े स्ट्रोक लगाने की मंशा वहां पर बल्लेबाजों की ओर से है, उस स्ट्रोक के ऊपर पूरी तरह से वहां पर अंकुश लगाते हुए गेंदबाज नितेश की बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से एक बार नितेश सामना करेंगे वैभव, जो कि नितेश की गेंदबाजी का पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास, अंपायर जी की ओर से इशारा निकलता हुआ 1 बाउंस का, यानी कि इस ओवर का 1 बाउंस गेंद नजर आते हुए इसके बाद अगर इस तरह से गेंद आती है तो निश्चित रूप से उस गेंद के ऊपर दंडित किया जाएगा गेंदबाज को। गेंदबाज नितेश एक बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट गेंद निकालने में सफल और उसके बाद फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर इस बार बेहतरीन गेंद चेंज ऑफ द स्पेस से देखने को मिलता हुआ डॉट गेंद निकलती हुई। रन संख्या रुकी केवल 74 रनों के ऊपर और जीतने के लिए लक्ष्य अभी 34 रनों का। चौतीस रन 6 गेंदों के खेल में बनाने होंगे इस मुकाबले में जीतना है तो एक करिश्माई बल्लेबाजी करनी होंगी, जिस तरह का करिश्मा किया था भारतीय टीम की ओर से 2007 में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। और दोस्तों कल जिस खिलाड़ी को हमने देखा था दर्शन बांदेकर को सत्या देवी टीम की ओर से खेलता हुआ नजर आया था, दर्शन बांदेकर, जिससे दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुंबई इंडियंस टीम की ओर से उनको नेट में गेंदबाजी करने का। उस दर्शन में देवगढ़ के भगवा चषक में एक 6 ओवर में 34 रनों की आवश्यकता थी, यही टारगेट था और उस मुकाबले में ओके 2 रनों की पेनल्टी यहां पर मिलती हुई, जो कि गेंदबाजी करने वाली टीम को शायद क्योंकि ज्यादा वक्त वहां पर लेते हुए यहां पर फील्डिंग सेट करने में गेंदबाज फिर से एक बार नितेश, इस बार बड़ा स्ट्रोक खिलाड़ी गेंद के आने का प्रयास, लेकिन गेंद के बेहतरीन ढंग के साथ सीमा रेखा को लांघते हुए चली गई। पहले गेंद के ऊपर छक्का लगता हुआ, यानी कि निश्चित रूप से करिश्मा की ओर यहां पर नजर आते हुए बल्लेबाज जो कि संदेश ठाकुर। पहले गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि अतिरिक्त दबाव जो कि कुछ हद तक अब मात्र महसूस करेंगे गेंदबाज। फिर से एक बार सामना करेंगे संदेश, गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज सागर, इस बार बेहतरीन गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पर एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट का प्रयास किया, गेंदर बल्ले का सही तरह से टाइमिंग हुआ नहीं और जिस जगह पे वहां पर राजन खड़े थे उस जगह पे यानी कि मिड विकेट क्षेत्र में गेंद चली गई और वहां पर कट के चलते वहां पर आउट होना पड़ता हुआ संदेश को। संदेश की पारी हुई समाप्त और अब मात्र रन संख्या रुकती हुई केवल 80 रनों के ऊपर पारी रुकती हुई अब मात्र 4 गेंदों का खेल है बाकी। 26 रनों की आवश्यकता अब मात्र जीतने के लिए। हर एक गेंद के ऊपर अगर छक्का भी लगा पाते हैं बल्लेबाज तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुकाबला निश्चित रूप से अब मात्र दिखता हुआ पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाले टीम के पक्ष में। गेंदबाज फिर से एक बार सागर, इस बार पटकी हुई गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन बेहतरीन ढंग के साथ गेंद वापस सीमा रेखा को लांघते हुए चली गई। हवा से बात करते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए और अब मात्र जीतने के लिए आवश्यकता जो कि बची हुई 3 गेंदों के ऊपर 20 रनों की। गेंदबाज की ओर से अगर कुछ चूक होती है, एक आध दूसरी गेंद नो या फिर वाइड डालते थे, उसके बाद अगर बल्लेबाज 3 छक्के लगा पाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक करिश्मा बन सकता है। इस बार बैकफुट पर चले गए, गेंद को कट कर दिया, खेला वहां पर गेंद थर्ड मैन की दिशा में शायद ट्रैवल करते हुए, लेकिन 1 रन मिला दूसरे रन का प्रयास और केवल 2 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर।
एक बड़ा लक्ष्य जो कि 48 गेंदों के ऊपर 108 रनों का, और इस 108 रनों का पीछा करते हुए शुरुआत खराब हुई, लेकिन उसके बाद बीच के ओवर में कुछ हद तक रन बने, लेकिन जिस तरह की आवश्यकता थी वो बल्लेबाजी हो नहीं पाई और इसी वजह से पिछड़ते हुए इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास जरूर किया था। पटकी हुई गेंदों का यहाँ पर इस्तेमाल जो कि गेंदबाज की ओर से नजर आता हुआ, हालांकि पहले गेंद के ऊपर छक्का लगा, उसके बाद विकेट पटकाने में सफल रहे और उसके बाद डॉट गेंदे और केवल 2 रन दिए, यानी कि एक बेहतरीन ओवर अब तक गेंदबाज की ओर से करता हुआ। बेहतरीन कमबैक, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, रनआउट का मौका वहां पर रहेगा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन कुछ खासा कर नहीं पाए। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाया और निश्चित रूप से रन संख्या रुकी केवल रन संख्या रुकी केवल 88 रनों के ऊपर, और उसके बाद इस मुकाबले के ऊपर एक काफी अंतराल के साथ जीत दर्ज किया है। उसके बाद होने वाला मुकाबला जो कि धारगल डायनामाइट्स बनाम परशु 21 हरमल, इन दो बड़ी टीमों के बीच में। दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत के लिए शायद खेलेंगे। हरायला ते करुनी युवा शक्ती जागोनी सळसळता करणे रगत अस्मिता हे जागोनी ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचं एकवट एकूच जाप. गोयचे नाव वैर का चाल या पुढे. ट्रॉफी आमचं दीपक, ट्रॉफी आमचं दीपक. तिथलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शपय 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 नाचे 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 ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ, चल या पुढे आमचं एकवट